अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। सवाल यह है कि इफ़ टा इज़ ज़ीरो, अगर टा ज़ीरो हो एट ऑल पॉइंट, तमाम पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो हो, द कर्व इज़ प्लेन, तो कर्व प्लेन होती है। ये पेपर में जब आएगा स्टूडेंट तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा जाएगा, उसके लिहाज से भी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, और साथ में ए कर्व इज़ प्लेन इफ़ एंड ओनली इफ़ टा इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों से सूरतों में ये आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कर्वेचर ज़ीरो हो तो वो लाइन होती है, अगर टार्शन ज़ीरो हो तो वो प्लेन होता है। अब आप अगर टार्शन, इसका मतलब है प्लेन का तल्लुक टार्शन से है और लाइन का तल्लुक जो है वो कर्व से होता है। तो इससे आपने ये नतीजा सीखा कि बताएं कि प्लेन का टार्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ज़ीरो, और लाइन का कर्वेचर क्या होता है, आप कहते हैं ज़ीरो। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम आते हैं इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कैसे प्रूव करें। सबसे पहले हम इसको कहते हैं सपोज टा ज़ीरो है। क्यों सपोज किया? क्योंकि ये तो उसने खुद दिया हुआ है ना कि ज़ीरो है, लेकिन इस सवाल के दो हिस्से, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। पहले हम ये ज़ीरो लेंगे और ये प्लेन शो करेंगे, फिर प्लेन लेंगे तो इसको ज़ीरो शो करेंगे। इस पर्पज़ के लिए सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो टा इक्वल टू ज़ीरो। अगर टा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो बी प्राइम हमें पता है डी बी ओवर डी एस को कहते हैं, यानी बी प्राइम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस बी का, और ये हमें पहले पता है बी प्राइम बराबर होता है माइनस टा एन के। और ये अगर ये लाइन आप ऊपर वाली नहीं भी लिखते कोई इशू नहीं है, ये आपको फार्मूला पता है सेरेंट फेरेंट से कि बी प्राइम बराबर होता है माइनस टा एन के, और माइनस टा एन में टा अगर ज़ीरो हो जाए तो बी प्राइम ज़ीरो हो जाता है। अब अगर बी प्राइम ज़ीरो है तो बी प्राइम से जान छुड़ाने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो b इज़ इक्वल टू बी नाट। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि b यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है, जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, b इज़ इक्वल टू बी नाट। बी नाट क्योंकि आप इंटीग्रेशन ये समझते हैं, यहाँ पर आप इसको एक नज़र देख लें कि आपसे को कहता है कि ये कोई चीज़ दी हुई है बी प्राइम, और इसकी इंटीग्रेशन करो, और इस साइड पे ज़ीरो की इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों साइड पे डी एस है। तो अब आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन इस सवाल की? तो अब आप कहते हो कि ये थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, कोई आपसे कहता है बी प्राइम डी एस, इधर और उधर है ज़ीरो डी एस, इंटीग्रेशन करो तो बी प्राइम तो कैंसिल हो जाएगा और उधर आ जाएगा ज़ीरो प्लस सी। अब सी में इनको कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम हम बी नाट रख लें, कुछ भी रखें हम रख सकते हैं, इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं, तो आप जो मर्ज़ी रखें वो ठीक ही होगा। अब देखें स्टूडेंट, हम यहाँ पहुँच गए, इसकी इंटीग्रेशन किया दोनों साइडों से तो ये आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि इस बात को शो करने के लिए अपने पास से ये टर्म ले ली, ये टर्म अभी यही रहने दें। देखें आर डॉट बी ले लिया, क्या लिया, आर डॉट बी लिया, आर डॉट बी और उसका डेरिवेटिव ले लिया डी ओवर डी एस के हिसाब से। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ देखिएगा कैसे। देखें आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो उसमें से जब इसके ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेट होगा तो ये आ गया। ये कैसे हो गया? अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो आपको वहाँ से समझ आएगी कि ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म जो है ना यहाँ आ गई। ये मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला रिलेशन ये हम लगा भी क्यों रहे हैं ये भी बता देता हूँ। सवाल है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे वो कहता है आर डॉट बी, ये जो टर्म लिखी हुई है आर डॉट बी, अब मुझे वो कहता है इसका डेरिवेटिव लो। अच्छा ठीक है, लेता हूँ, किसके लिहाज से, डी एस के लिहाज से, ठीक है, ले लिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये स्टूडेंट आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव यानी बी वेक्टर के ऊपर डेरिवेटिव प्लस फिर पढ़ूँगा क्या, बी वेक्टर एज इट इज़, और फिर साथ में आ जाएगा डॉट डाल के डी आर ओवर डी एस, ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर भी रहेगा, बी डॉट की का डेरिवेटिव जो है ऊपर हमने पढ़ा था कि बी का डेरिवेटिव जो है ना, जब टार्शन ज़ीरो हो तो ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो आ जाएगा प्लस बी वेक्टर ऐसे ही, और इसको हम लिखते होते हैं आर प्राइम। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि बी प्राइम ज़ीरो है, क्योंकि टार्शन ज़ीरो है तो इस वजह से ये ऐसा ख़त्म हो जाएगा, तो सो ये हम लिखेंगे। और इसमें भी जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो भी हमने पढ़ा बी नाट के, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। ये इस बी की जगह ये बी आर आ जाएगा वेक्टर, और ऊपर डेरिवेटिव है, और फिर ये बन जाएगा बी नाट आर, क्योंकि इस बी की कीमत बी नाट है। इस सारे रिलेशन को यहाँ पे देख लें आप, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आप यहाँ से देखें,
ये हमारे पास आ गया आर डॉट बी, इसको प्रोडक्ट रूल लगाया तो इस शार्ट में लिखा हुआ है, एक हिस्सा ज़ीरो वाला छोड़ दिया है इसको। अच्छा, आर प्राइम जो होता है उसको टी भी कहते हैं, इसको जगह टी लिख दिया और बी नाट आ गया, बी की जगह बी नाट आ गया। अब वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया वही लगेगा इस पर, और ये आगे रिलेशन भी दिया हुआ है। तो अब देखें यहाँ से टी डॉट बी जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये कैसे आपको पता? क्योंकि आपको पता है कि ये जो टी एन और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। जैसे आई डॉट जे ज़ीरो होता है, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको किया ऑन इंटीग्रेटिंग, अब हमने इसको भी इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों से तो यहाँ से डी ओवर डी एस कैंसिल हो जाएगा, इधर खाली आर डॉट बी बचेगा। और ये टी डॉट बी है तो इसकी इंटीग्रेशन ज़ीरो है, ज़ीरो की इंटीग्रेशन को कांस्टेंट होती है। यहाँ पे ज़ीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ से ये बात प्रूव हुई है कि जो आर है वो प्लेन है, क्योंकि ये प्लेन का फार्मूला है। आर डॉट बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्लेन का फार्मूला होता है। ठीक है, ये प्लेन का फार्मूला बन गया, इससे प्रूव हुआ कि आर एक प्लेन है। अब हमने इसके रेसिप्रोकल चलना है। रेसिप्रोकल ये होता है कि सपोज दैट द कर्व इज़ प्लेन। अब हमने ये लेना है सपोज दैट द कर्व इज़ प्लेन। तो अब हमने सपोज किया कर्व प्लेन है तो शो करना है टा ज़ीरो है। अब देखो बी कर्व प्लेन का मतलब कि उसका बाइनॉर्मल जो है वो कांस्टेंट है। अब उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एस तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। अब इसकी कीमत जो होती है वो टा एन होती है ये। अब यहाँ से एन तो ज़ीरो, नॉर्मल अगर ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली नॉर्मल चूँकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, तो पीछे टार्शन बचा, टार्शन इक्वल टू ज़ीरो निकला। यहाँ से ये बात प्रूव हुई कि अगर टार्शन ज़ीरो हो तो वो चीज़ प्लेन होती है, और अगर वो प्लेन हो तो वो टार्शन ज़ीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो मच।